हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग पेडागोजी में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था उसमें, जो कि है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको विज्ञान की प्रकृति क्या है वो मैंने बताया था, और इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान की संरचना। तो विज्ञान की संरचना से क्या मतलब है? देखिए, संरचना क्या होता है? स्ट्रक्चर, यानी कि विज्ञान जो है उसमें क्या है। तो विज्ञान की संरचना में एक तो चीज़ आती है कि विज्ञान में कौन कौन से विषय हैं। जैसे विज्ञान जो है उसके अंदर क्या आता है? हमारा जीव विज्ञान आता है, हमारा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान मिलकर जीव विज्ञान है, औषधि विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये सारी तो ये आप सब जानते हैं। तो ये इतना डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेन है इसमें वो है विज्ञान के घटक, यानी विज्ञान जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, कि जो नॉर्मल ज्ञान होता है और जो विज्ञान है उसमें दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो अंतर है वो विज्ञान के घटक है उनकी वजह से है। तो इसमें हम देखेंगे विज्ञान के घटक। सबसे पहले आता है परिकल्पना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई सोच नहीं होगी, कोई परिकल्पना ही नहीं होगी, यानी आप कह सकते हैं कल्पना नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ का क्या है, हमने आविष्कार ही नहीं हुआ होता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है वो परिकल्पना की वजह से ही है। तो परिकल्पना को प्रयोग द्वारा और अधिक अवलोकनों द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। अब विज्ञान क्या होता है? जैसे विचार तो सबके मन में आते हैं, हर एक व्यक्ति के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक विचार को हम क्या है, विज्ञान स्वीकृति दे देता है। विज्ञान केवल उन्हीं अवलोकन आप ये कह सकते हो, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग या जो भी उनके विचार हैं उनको स्वीकार करता है, उसी परिकल्पना को स्वीकार करता है जिसको आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हो कि हाँ, ये जो हम बात कह रहे हैं वो सही है। दूसरा घटक है इसका सिद्धांत, थ्योरी। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत एक स्वीकृत परिकल्पना है। अब जिस परिकल्पना को आपने एक विचार दिया, जैसे कि न्यूटन ने बोला कि जो धरती है उसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और उसकी वजह से वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ये उनके विचार थे और ये उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो जो परिकल्पना जिसको मान लिया जाता है, जिसको सिद्ध कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, परिकल्पना या परिकल्पनाओं का समूह जिन्हें बार बार परीक्षण करके स्वीकार किया जाता है सिद्धांत बन जाते हैं। अब बार बार परीक्षण से मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार में वो सिद्ध हो गया और मान लिया, क्योंकि आलोचना तो हर चीज़ों की होती है। आलोचना हुई और लोगों ने आलोचना की कि ऐसा नहीं होता है, कोई एग्जाम्पल लेकर आए कि इस पे ये लागू नहीं हो रहा है नियम। तो क्या है, जब हम किसी भी परिकल्पना पे 2-3 बार परीक्षण करें और हर बार क्या है वो सही निकले, सत्य निकले, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है और उसको हम सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिद्धांत की परिभाषा है। एक सिद्धांत तब तक वैध है जब तक उसे गलत साबित करने हेतु कोई प्रमाण नहीं है। अब क्या है कि सिद्धांत, जैसे मैंने आपको बताया था कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है, कि विज्ञान में अटकलों की भी जगह है। ठीक है, यानी कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो और क्रिटिसाइज़ करके उस जो भी आपका जो सिद्धांत है उसमें परिवर्तन भी ला सकते हो। तो अगर आपने किसी सिद्धांत को साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, आपने प्रूफ कर दिया उसे, ठीक है, आप एक नई चीज़ लेकर आए। जैसे हमारे क्या है, पहले 9 ग्रह बताए गए, फिर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया, उसे बौने ग्रह में रख दिया गया। तो क्यों किया? क्योंकि दूसरा वैज्ञानिक आया, उन्होंने ये सिद्ध किया कि भाई इसमें कुछ गुण जो हैं वो ग्रह वाले नहीं हैं। तो अब क्या हुआ, फिर वो सिद्धांत में क्या है, परिवर्तन ला दिया गया। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जो है, अगर वो तब तक ही वैध है जब तक उसमें कोई ये ना बता दिया जाए कि उसको कोई गलत ना साबित कर दे, यानी सिद्धांत को कभी भी अस्वीकृत किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अरस्तु, ये देखिए अरस्तु जो है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। स्वतः उत्पत्ति यानी उनका मानना था कि जो जीवन की शुरुआत हुई है वो अपने आप से ही हुई है, कोई अजीब वस्तु से हुई है। ठीक है, इसे एबायोजेनेसिस कहा गया। लेकिन बाद में लुई पाश्चर आए और उन्होंने जीवोत्पत्ति यानी बायोजेनेसिस का सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है। ठीक है, जीवों से किससे हुई है? सूक्ष्म जीवों से, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उनकी वजह से ही जो है जीव का निर्माण
होता है, क्योंकि लुई पास्चर ने सबसे पहले सूक्ष्म जीव की खोज की थी। तो क्या हुआ, आप देखिए पहले तो ये वाला सिद्धांत था स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, लेकिन जब लुई पास्चर जी आए उन्होंने इस सिद्धांत को गलत बताया और साबित भी कर दिया, तो इस सिद्धांत में क्या हो गया, फिर इसको अस्वीकार कर दिया गया। वैज्ञानिक सिद्धांत तथ्यों के ध्यानपूर्वक व तार्किक परीक्षण पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक सिद्धांत किस पे आधारित होते हैं, तथ्यों पर और तर्कों पर, यानी आपको फैक्ट्स भी देने पड़ेंगे और तर्क भी देना पड़ेगा कि ऐसा है तो कैसे है। अब तथ्य क्या आता है, परिकल्पना से निकला हमारा सिद्धांत। जिस परिकल्पना को हमने स्वीकार कर लिया वो सिद्धांत हो गया। सिद्धांत किस पर आधारित है, तर्क और तथ्यों पर। तथ्य क्या होते हैं, तो जो वास्तविकता होता है वह तथ्य है, यानी तथ्य क्या है, जिसको आप दिखा पाओ कि हाँ ऐसा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मतलब जिसमें कोई किसी भी तरह का अनुमान ना लगाया जाएगा, जिसको आप साफ साफ दिखा सको। जैसे कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये क्या है, ये फैक्ट है, ये कोई बात नहीं ऐसी मन से उठा के हमने नहीं बोल दिया, ये फैक्ट है, क्योंकि ये प्रूव किया जा चुका है कि बृहस्पति जो है वो बड़ा है, उससे बड़ा ग्रह कोई नहीं है। तो जो वास्तविक होता है वही तथ्य है, और ये बताना कि जिस पर चर्चा हो रही है वह सत्य है या सही है। तो फैक्ट क्या करता है कि जो भी आप परिकल्पना दे रहे हो उसको सही साबित करने के लिए फैक्ट की आवश्यकता होती है, तथ्य की आवश्यकता होती है। इन्हें जांचने के लिए कोई भी प्रयोग करें, सबके नतीजे समान होने चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति, अगर हम 10 लोगों को खड़ा कर दें और 10 लोगों से बोले कि पता करो कि जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है, तो हर बार जो हर व्यक्ति का आंसर कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, सबके नतीजे समान ही होने चाहिए। तो वो तथ्य है। तथ्य का मतलब सत्य है और सिद्धांत का मतलब अनुमान है। अब देखिए, तथ्य को आप बदल नहीं सकते। तथ्य क्या है, तथ्य बिल्कुल सच है, ठीक है, उसमें आप चेंज नहीं ला सकते। लेकिन सिद्धांत क्या है, वो अनुमान है। हमने अनुमान लगाया है कि ऐसा ऐसा, जैसे अरस्तु ने अनुमान लगाया कि जीवन का जो उत्पत्ति हुई है वो किसी अजीब वस्तु से हुई है, लेकिन उनके अनुमान को आके फिर लुई पास्चर जी ने बदल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तथ्य क्या है, सत्य है, और सिद्धांत अनुमान है। नेक्स्ट हमारा है इसमें कंपोनेंट प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ। प्राकृतिक नियम प्रमाणित और स्थापित विचार हैं, प्रमाणित और स्थापित विचार हैं, ठीक है, पहले से ही प्रमाणित और स्थापित हैं। ये उन तथ्यों पर आधारित या कथन है जो विशेष परिस्थिति में हमेशा सत्य होते हैं, यानी कैसी भी परिस्थिति हो विशेष, उसमें वो हमेशा सही रहेंगे। वैज्ञानिक नियम ऐसा नहीं है कि सब उन्हें माने, ठीक है। तो वैज्ञानिक नियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसा नहीं कि सब उन्हें माने। एक वैज्ञानिक ने बोला कि ऐसा ऐसा नियम है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा वैज्ञानिक उनकी इस बात को मान ले। वो तो फिर अपनी कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, उसको प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ क्या है, प्राकृतिक नियम है जो कि बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है हमारा प्रमाण, प्रूफ, या आप कह सकते हैं एविडेंस। वैज्ञानिक बहस के 3 घटक होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक बहस अगर किसी चीज़ पे चल रही है तो उसमें 3 घटक होते हैं। एक होता है विचार, यानी सबसे पहले तो आपके अंदर परिकल्पना आई, आपके अंदर सोच आई, ठीक है। जैसे न्यूटन ने जब सेब को नीचे गिरते देखा तो उनके अंदर सोच आई कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर आता है विचार से उपजा स्पष्टीकरण। अब आपके मन में ये विचार जो आया था कि सेब नीचे ही गिरा, उसका फिर आप स्पष्टीकरण करोगे, आप ढूंढोगे, ठीक है, अनुमान लगाओगे या तो भविष्यवाणी करोगे। यानी अनुमान लगाओगे, हो सकता है कि नीचे कोई चीज़ ऐसी है जो खींच रही है उसे, ये उन्होंने अनुमान लगाया, फिर उसकी खोज की। फिर अनुमान से मेल खाता अवलोकन। अब जब अनुमान आपने किसी चीज़ का लगाया और उसमें आपने रिसर्च की थोड़ी सी और आपको बिल्कुल वैसा कुछ प्रूफ मिल गया, तो आपने फिर क्या कर दिया, प्रमाण कर दिया, प्रूफ दे दिया कि हाँ ऐसा मेरा जो अनुमान था कि धरती में कोई चीज़ है जो कि सेब को खींच रही है, वो बिल्कुल सही है। तो ये तो होता है हमारा प्रूफ। तो वैज्ञानिक बहस में 3 घटक होते हैं, परिकल्पना, अनुमान और प्रमाण। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि कोशिका जीवन की रचनात्मक इकाई है, ये माना जाता है ना। कोशिका क्या है, जीवन की रचनात्मक इकाई, यानी कोशिका से ही पूरा संपूर्ण शरीर बनता है। एक सिंगल सेल होती है ना। एग क्या है, सिंगल सेल है, उससे पूरी मनुष्य का निर्माण होता है। अब ये बात हम सत्य कैसे माने, अगर ये बात सही है, ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम सूक्ष्मदर्शी से सजीव के ऊतकों को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हमें क्या दिखनी चाहिए, कोशिका दिखनी चाहिए। और अगर हमें कोशिका दिख गई, यानी हमारा अनुमान अगर सही है, तो वो प्रमाणित हो जाएगा। अगर हमें दिख गई तो वो क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, और ये बात सत्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अब ये तो थे हमारे 5
कि जो हमारा विज्ञान है उसके घटक क्या हैं। अब है वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच क्या होती है? पहला है उसमें अनुभववाद। देखिए, वैज्ञानिक सोच जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है अनुभववाद, ठीक है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा एकत्र अनुभवों और प्रमाणों से उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक सोच आप किसको कह सकते हैं? जैसे एक व्यक्ति है, वो अपने अनुभववाद से मतलब है यानी अपने अनुभवों पर किसी चीज़ को, कोई सिद्धांत को दे, कोई परिकल्पना करे और सिद्धांत को फिर प्रस्तुत करे, ठीक है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो उसने अनुभव एकत्र किए हैं। जैसे कि न्यूटन जी ने क्या अनुभव किया? उन्होंने देखा सारी चीज़ें नीचे गिर रही है, उनके अनुभव ही तो था। तो उससे, अपने अनुभव से उन्होंने जब कुछ प्रमाण किया और सिद्धांत दिया, तो वो अनुभववाद होता है। जैसे डार्विन हो गए, डार्विन ने अवलोकन के आधार पर ही प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक वर्ण की, कि नेचर में जो बदलाव आता है तो नेचर केवल उन्हीं लोगों को जीवित रखती है या स्वीकार करती है जो अपने अंदर उनके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी लोग कैसे हैं? मर जाते हैं। तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। ये उन्होंने किस पे? अपने अनुभव के आधार पर। उन्होंने देखा कि जो जीव ने अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप को जो भी एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया, वो जीवित रहे। अनुभववाद बुद्धिवाद से उलट है, क्योंकि इसमें अंदरूनी विचारों की कोई जगह नहीं। ये है अनुभववाद। दूसरा है हमारा बुद्धिवाद। तो अनुभववाद और बुद्धिवाद एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। क्योंकि अनुभववाद अनुभव पे डिपेंड करता है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिवाद क्या है? वो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, आपके दिमाग में। आपने सामने कुछ अनुभव नहीं किया, लेकिन वो आपके मन में विचार आया है और उस विचार को फिर आपने प्रूफ करने की कोशिश की है। तो बुद्धिवाद क्या है? बुद्धिवाद या इसको तर्कणवाद भी कहते हैं। यह एक ऐसी सोच है जिसकी सत्य की कसौटी संवेदी नहीं बल्कि बौद्धिक और निगमनात्मक है। यानी कि बुद्धिवाद क्या है? सिर्फ आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, आपने उसको ऑब्जर्व किया और बता दिया ऐसा ऐसा है। ऐसा नहीं है। ये बुद्धिवाद लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा और लॉजिक देना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या चीज़ है। तो मेन जो डिफरेंस है दोनों में बस इतना है कि अनुभववाद जो है वो अनुभवों पर आधारित है, ज्ञानेंद्रियों से जो हमने अनुभव महसूस किया उससे, और बुद्धिवाद जो है वो तर्कपूर्ण है और सोच पे जो है उस पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके थर्ड पार्ट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम वैज्ञानिक विधि देखेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है और वैज्ञानिक विधि के क्या क्या चरण हैं। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।